खबरों का रुख कर लेंगे तो खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट जगदीप साचा ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। बता दें, आईओसी कांग्रेस पार्टी का ही एक पार्ट है जो विदेशों में रहने वाले लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का काम करता है। जगदीप साचा ने बताया कि इंडिया इस बार बीजेपी को हराने में सफल रहेगी। इस संबंध में उन्होंने अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते। कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट जगदीप साचा जी हमारे साथ हैं। आज जगदीप साचा जी इंडिया जो गठबंधन है उसके तहत आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले थे। क्या मुलाकात के मायने, हम उनसे खुद बात करेंगे। जगदीप जी, आज इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के बैनर तले आपने अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले, क्योंकि इंडिया का समाजवादी पार्टी भी एक पार्ट है, तो इस मुलाकात की क्या मायने का है, देखे जाएंगे। पहले तो मैं सबको नमस्कार आदाब बोलता हूँ। और हमारा मिलने का एक पर्सनल भी मोटिव था और एक अपने को ये था कि हम सारे एक साथ ही हैं। आई इंडिया की तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। हम एक मिल के जुल के थोड़ा विचारधारा हमारी मिलती है, सेकुलरिज्म थॉट प्रोसेस है हम सब लोगों का। तो अच्छा लगा अखिलेश जी से मिलके। काफ़ी व्यस्त थे पर उन्होंने अपना समय निकाल के, आज रक्षाबंधन वाला दिन है, उसके बावजूद उन्होंने निकाल के हमें कम से कम 15-20 मिनट टाइम दिया और हमें काफ़ी फ्रूटफुल बातें हुई हमारी। जगदीप जी, जैसे कि अगर एनआरआई की बात करें, विदेशों में तमाम इंडियन हैं, तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कैसे उसको लीड करता है जो एनआरआई हैं। और अभी देखा जैसे कि राहुल गांधी जी जाते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, आप भी उसी को रिपोर्ट करते हैं, तो किसकी कितनी पैठ है। जैसे कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी विदेशों में जाते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर आता है। एक वहाँ जो गैदरिंग होती है, जो मॉब होती है, वहाँ आप मुझे बताइए किसके कौन लोकप्रिय है, किसके वहाँ पे एनआरआई के बीच में। देखिए, पहले तो आपका एक पहला प्रश्न हम बता रहे हैं कि हमारे जो चेयरमैन हैं वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, हम 33 कंट्री के अंदर में हैं। और जो हमारे चेयरमैन हैं वो सैम पित्रोदा जी हैं। और जहाँ तक है, और डॉक्टर आरती कृष्णा हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं और हम इनके अंडर में इनको रिपोर्ट करते हैं इनके साथ में। अच्छा, और जहाँ तक विदेश का बात है, जो आप बोल रहे हैं कि जो लोकप्रियता जो है, राहुल जी की लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि उन्हें कोई किसी भी काउंसलेट जनरल का किसी का भी हेल्प नहीं मिलता है। जो करते हैं वो हम अपनी कैपेसिटी पे कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, लिमिटेड फंड्स के साथ में हम कर रहे होते हैं। जबकि मोदी जी आते हैं, माननीय मोदी जी जब आते हैं तो उनको पूरा फंड्स वगैरह, पूरा काउंसलेट जनरल, सारा टोटल सपोर्ट सीनेट वगैरह का पूरा मिला होता है, क्योंकि वो एक स्टेट प्रोटोकॉल है जो वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो राहुल जी का उसके बदले में ये होता है कि लोग खुद अपने आप से, अभी न्यूयॉर्क में प्रोग्राम हुआ था जो भी राहुल जी का, तो अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, अभी 7, 8, 9 को भी प्रोग्राम होने जा रहा है इनका, ओस्लो वगैरह में, नॉर्वे में, और अपने पेरिस, ब्रसल्स, ये सब में हो रहा है। तो ये वॉलंटरी लोग चाह रहे हैं कि राहुल जी का प्रोग्राम अटेंड करें, क्योंकि वो सुनना चाह रहे हैं राहुल जी को। क्योंकि जैसे राहुल जी इवन अपने यहाँ बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, तो काफ़ी कुछ उनका स्पीच को एक्सपंज भी कर दिया जाता है। तो कम से कम उनको एक खुला मीडिया मिलता है और लोगों को मिलने का, उनके सोच विचार को मानने का एक मौका मिलता है। इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि एक में पब्लिसिटी होती है, एक में हम पब्लिसिटी नहीं करके ग्राउंड लेवल पे हम लोगों से मिलके उनको अपने विचारधाराओं से जोड़ रहे होते हैं। अच्छा, दुनिया के तमाम मुल्कों में एनआरआई हैं, भारत के लोग रहते हैं, आप तमाम लोगों से मिले हैं, आप विजिट भी कर रहे हैं। क्या लगता है इंडिया बनाम जो एनडीए का गठबंधन है 2024 को चुनाव को लेकर कितना इफेक्टिव रहेगा? क्योंकि इंडिया में जो अभी विपक्ष है लगातार, यानी विपक्ष क्या, एनडीए लगातार कह रहा है कि इंडिया में अभी से ही फूट हो गई है और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में कितना परिणाम किसके फेवर में आएगा? देखिए, ये तो एनडीए का धर्म है ये बोलना कि इंडिया में फ़र्क आ गया है या उनमें कुछ सोच विचार में फ़र्क है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे मजबूती से अलायंस करके जुड़ के चल रहे हैं। और जो हमारे, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि 100 सीट से ऊपर इस बार उसको मिलेगी। और ये चमत्कारी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो हमने एनालिसिस किया हुआ, जो हम देख रहे हैं, इनके आपकी अभी की पोजीशन में बहुत बीजेपी की अवस्था टाइट है। और मैं ये जरूर जानता हूँ कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, और भी जो अलायंस की पार्टीज़ हैं, ये सारे मिलके बीजेपी को बहुत पीछे खदेड़ देंगे। और बहुत ही उम्मीद है कि इस बार अखिलेश जी के लिए मेरी मन से उनके लिए गुड विशेस है कि हम मिलके उनके साथ में सारे काम करें यूपी के अंदर में, और यूपी विल बी द टर्निंग पॉइंट। जी
बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट रखा है यूपी की 80 की 80 सीटें, वो अभी से दावा कर रही कि हम ले जाएंगे। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही कि केंद्र में एक बार फिर 2024 में कमल खिलेगा, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत कुछ कहा था, हिमाचल इलेक्शन में भी आपके सामने में ही है, कर्नाटका इलेक्शन के लिए भी कहा था, आपके सामने में ही है। स्टेट और केंद्र दोनों अलग वो कहेंगे तो हम कौन सा कह रहे हैं? हम भी कह रहे हैं वो 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, हम भी तो कह ही रहे हैं हम वो 100 से ऊपर जाएंगे ही नहीं। आप गणित कर लो, पूरा कैलकुलेट कर लो। आज बीजेपी वाले सारे बौखलाए हुए हैं, कोई किसी के साथ में आप ऐसे ऐसे अलायंस कर रहे हैं जो कभी पार्टी ने इलेक्शन जीता ही नहीं हो, उनके साथ भी इलेक्शन अलायंस करने को मजबूर होगी, बाध्य हो गई है। तो ये कहने वाली बातें हैं। जहाँ तक हमें पता है, इस बार कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के उसके एडवाइस में, सैम पित्रोदा जी के उसमें बहुत ही अच्छा करेगी। और इस बार आ रही है, कोई भी किसी भी सूरत हाल में कांग्रेस और अलायंस पार्टी पूरी सारी मिल के आ रही है। देखिए, आप जगदीप साचा जी हैं, इंडियन ओवरसीज कनाडा के प्रेसिडेंट हैं, जिनका साफ कहना है भारतीय जनता पार्टी दावे भले ही करे कि 2024 में केंद्र में एक बार फिर से कमल खिलेगा, लेकिन इनके मुताबिक 2024 में एक बार फिर इंडिया की सरकार बनेगी। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ अनुज चौधरी, आनंद।